बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे जी 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 16 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। और चलें जी स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये वीडियो का पार्ट 1 है, तो आगे मज़ीद भी इसके पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो इसमें जी पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? आपको पता होगा एटम के बारे में, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, ये तमाम डिटेल आपको ऑलरेडी पता होगी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नॉट बाउंड टू अ पर्टिकुलर एटम एंड फ्री टू मूव आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें देखें ये जो आपको रेड रेड नज़र आ रहे हैं ये एटम्स हैं। पूरी एक सपोज कर लें कि एक मेटल है और मेटल के अंदर ज़ाहिर सी बात है बहुत से एटम्स होते हैं, ठीक है। कोई भी मटेरियल है, कोई मेटल है, ठीक है, उसके अंदर कोई एक एटम नहीं होता, बहुत से एटम्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रेड रेड जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सपोज कर लें कि ये बहुत से एटम्स हैं और एटम्स के अंदर जो है वो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे जो फ्रीली मूव कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कोई ऐसे यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी एक एटम के साथ बाउंड नहीं है, आप देख सकते हैं कि वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नॉट बाउंड टू अ पर्टिकुलर एटम, यानी कि किसी एक मखसूस एटम के साथ सारे नहीं जुड़े हुए, ठीक है, फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनका यानी कि हम यूं भी कह सकते हैं कि जो किसी एटम के अंदर एक ही न्यूक्लियस से अटैच नहीं होते, फिक्स नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक एटम के अंदर आपको पता होगा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनको हम कहते हैं कि लास्ट आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस सेल कहते हैं, ठीक है। वो उनके ऊपर न्यूक्लियस की इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लूजली बाउंडेड होते हैं, हम कह सकते हैं उन्हें। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली होते हैं, उन्हें थोड़ा सा किसी कोई एटम उन्हें थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा तो उसकी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे यहाँ पर हम लिखते हैं कि व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, या थोड़ा सा उसको हम किसी एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ, वो हीट की फॉर्म में हो सकती है, वो लाइट की फॉर्म में हो सकती है, इज़ अप्लाई टू दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब हम थोड़ी सी एक एक्सटर्नल एनर्जी यानी कि बाहर से हम एनर्जीज को प्रोवाइड करेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो उस एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। देन दे गेट पुल्ड अवे फ्रॉम दी पेरेंट एटम। पहली तो बात यह है कि वो जिस एटम के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं उससे यानी कि निकल आएंगे और कहीं और मूव कर लेंगे। तो इसी तरह उनके मूव करने से फिर आगे जो है ना वो करंट फ्लो करता है। ये डिटेल आप भी जो है ना पिछले चैप्टर्स में स्टडी कर चुके होंगे। तो ये था जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, बहुत डिटेल भी है इसकी, लेकिन मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं जी कि हाउ कैन यू से दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। देखें जी यहाँ पर बच्चों ये समझना ये है कि जो कैथोड रेज है उनको क्या बोला जा रहा है, नेगेटिवली चार्ज। अब हमने देखना है कि कैथोड रेज को क्यों नेगेटिवली चार्ज कहा गया है, क्यों कहा गया है कि जी कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी रीज़न क्या है, कैथोड रेज हैं क्या। तो पहले तो मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि जो आपने स्टडी किया होगा कि इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन की एक बीम निकलती है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की बीम को कैथोड रेज ही बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनको नेगेटिवली चार्ज क्यों कहा गया। तो देखें जी सबसे पहले पहला पॉइंट यह है कि कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कैथोड को इलेक्ट्रॉन गन में यहाँ पर वो नेगेटिवली एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है। तो कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, हैं भी कैथोड रेज, और ओरिजिनेट यानी कि कहाँ से आ रही हैं, आ रही भी जो है वो कैथोड से आ रही हैं, यानी कि नेगेटिव की तरफ से आ रही हैं। एंड मूव्स टू वर्ड एनोड, एनोड यहाँ पर पॉजिटिव है, और किधर जा रही हैं, पॉजिटिव की तरफ। देखें जो चीज़ पॉजिटिव की तरफ जा रही है इट्स मीन वो चीज़ नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ तो नहीं जा सकता ना, ठीक है। अब जो चीज़ पॉजिटिव की तरफ जा रही है इट्स मीन यानी कि वो खुद नेगेटिव है, इस वजह से जो है ना पॉजिटिव उसे अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज तो वो पॉजिटिव की तरफ जाती नहीं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर देता है। तो पहला हमारे पास ये एविडेंस, पहला यानी कि ये पॉइंट हो गया कि कैथोड रेज जो है वो कैथोड से निकलती हैं, नेगेटिव से आ रही हैं और पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। ये चीज़ हमें बता रही है कि इट्स मीन वो तो नेगेटिवली चार्ज हैं, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ यानी कि एनोड की तरफ कोई पॉजिटिव चीज़ तो नहीं जा सकती, तो नेगेटिव ही है फिर। अच्छा ये था जी पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या लिखेंगे कि कैथोड रेज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो यहाँ पर मैं आपको पहले एक बता देता हूँ, यहाँ पर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप देखें ये आपको एक कैथोड ट्यूब नज़र आ रही है और इसमें आपको देखें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नज़र आ रहा है। जहाँ पर हमने पॉजिटिव नेगेटिव लगाया हुआ है यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आवाज़ है। तो अब देखें वो कैथोड से जब वो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और एनोड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो रास्ते में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ना, तो वो सारे के सारे किस तरफ मुड़ गए, पॉजिटिव की तरफ। तो ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि कैथोड रेज आर अट्रैक्टेड, वो अट्रैक्ट हो गए किधर, टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो यहाँ से भी ये पता चला कि देखें जो चीज़ पॉजिटिव जिसको अट्रैक्ट कर रहा है, क्या पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इट्स मीन अगर पॉजिटिव इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या इस कैथोड रेज को अगर अट्रैक्ट कर रहा है, तो इट्स मीन वो कैथोड रे नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो ये बात भी इसका सबूत हो गया कि कैथोड रेज क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। इसके बाद सिर्फ वो अट्रैक्ट नहीं कर रही होती, वहाँ पर आपने एक और चीज़ भी अगर ऑब्जर्व करें, कैथोड रेज आर रिपेल्ड बाय नेगेटिव प्लेट, जो दूसरी तरफ जो नेगेटिव प्लेट है वो उसको रिपेल भी कर रही है। तो देखें अगर नेगेटिव रिपेल कर रही है तो इट्स मीन नेगेटिव तो नेगेटिव को ही रिपेल करता है, नेगेटिव ने पॉजिटिव को कभी रिपेल नहीं किया। तो नेगेटिव अगर रिपेल कर रहा है तो इट्स मीन दूसरी चीज़ भी नेगेटिव है, इस वजह से वो इसको रिपेल कर रहा है। तो ये 3 पॉइंट हमने यहाँ पर उसको बता रहे हैं कि यार ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 बातों की वजह से हम कह सकते हैं कि जो कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक हो गया जी, उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लेकिन यहाँ पर देखें मैंने नोट लिखा है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि दी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती है, वो जो रेज निकल रही होती हैं उनको हम कैथोड रेज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इस वजह से फिर क्योंकि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज ये डिक्लेयर हो गया जिन बातों से हमने देखा। तो फिर हमने कहा जी अच्छा कैथोड रेज के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से कैथोड रेज को फिर इलेक्ट्रॉन्स ही जो है ना वो कहा जाता है, एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि वाई इमेज इज डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज टू ओल्ड टेलीविजन स्क्रीन और मॉनिटर विद कैथोड रे ट्यूब इनसाइड। ये आप जो है ना एक्सपेरिमेंट ये छोटा सा कर भी सकते हैं। देखें आप कोई एक मैग्नेट ले लें, ठीक है, उस मैग्नेट को आपने अगर लेट्स सपोज आपके घर में वो जो पहले वाला टेलीविजन होता था अगर वो पड़ा हुआ है, ठीक है, मॉनिटर्स, तो या फिर जो मॉनिटर्स भी हम कह सकते हैं जिसके अंदर वो कैथोड रे ट्यूब लगी होती है, तो अगर वो आपके पास आपके घर में है तो आप क्या करें कि एक मैग्नेट को उसके करीब लेके जाएं। बल्कि आप देखें मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको वो ग्रीन ये एक स्क्रीन नज़र आ रही है और इसके पीछे सारा जो उस टेलीविज़न का या उस मॉनिटर्स का जो पीछे जो सारा एरिया है उसमें देखें अगर, तो ये पूरा एक इनसाइड उसके सारा होता है। ठीक है, जो आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होता बाहर से, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन ही होती है जहाँ से देखें वो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन बीम आके स्क्रीन के ऊपर आती है, तो इस वजह से हमें स्क्रीन पे कुछ ना कुछ दिखाई देता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसके सामने जो है ना एक मैग्नेट लेके आएंगे। देखें आपको मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि आपने स्टडी कर चुके हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन की बीम किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जिस तरह आपने अभी स्टडी किया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है और रास्ते में हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स फिर भी जो है ना वो अपने ओरिजिनल पाथ से जो है ना वो आगे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी यही होगा कि जो देखें इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है ना, ठीक है, उसके इसी तरह जब हम स्क्रीन के सामने मैग्नेट लेके आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की बीम प्रॉपर अब स्क्रीन के ऊपर नहीं आ सकेगी, जिस वजह से जो है ना वो अपना रास्ता जो है ना वो उनका पाथ जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा और इसी वजह से जो स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर है वो भी जो है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, यानी कि ख़राब हो जाएगी। अब हम इसको पढ़ते हैं जी कि अब मैग्नेट डिस्टॉर्ट्स द पिक्चर। सबसे पहले हमने देखा कि उसको कौन सी चीज़ उस पिक्चर को ख़राब कर रही है जी, मैग्नेट। क्यों? एज इट डिस्टॉर्ट्स द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो मैग्नेट क्या करता है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के पाथ को यानी कि वो ख़राब करता है, गड़बड़ कर देता है। फ्लोइंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन टूवर्ड्स द स्क्रीन इनसाइड द टेलीविज़न, वो जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन गन से स्क्रीन की तरफ, ठीक है, उनका जो रास्ता है वो डिस्टर्ब हो जाता है।
कौन डिस्टर्ब करता है? जब हम मैग्नेट को उसके सामने लेके आते हैं, क्योंकि मैग्नेट जो है वो क्या करता है उसको, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो भी इनको, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनके पाथ को अगर पॉजिटिव जो है वो उसको रिपेल कर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, नेगेटिव रिपेल करता है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में भी यही जो है ना वो होती है अट्रैक्शन रिपल्जन। तो एज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, देयर मोशन इज डिस्टॉर्टेड बाय अ मैग्नेट, तो उनकी जो मोशन है वो जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्रॉपर आ रहे होते हैं, तो उनकी जो मोशन है, उनका जो पाथ है वो डिस्टर्ब हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है जिस मैग्नेट को आप स्क्रीन के करीब लेके गए हुए हैं, द इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो जाते हैं स्लाइटली फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, वो अपने पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हिट द स्क्रीन इन इनरेगुलर पैटर्न, तो फिर जो वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही होती है वो स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर तरीके से स्ट्राइक नहीं करती, प्रॉपर तरीके से उसको हिट नहीं करती, बल्कि कभी कम कभी ज़्यादा, तो ये सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है, जिस वजह से द इमेज विल बी डिस्टॉर्टेड, तो जो इमेज है वो क्या हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। मैं आपको दोबारा से 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है ना, इसमें आपको वो ग्रीन कलर की ये मेन स्क्रीन है, पीछे जो सारा उसका इनके अंदर जो सिस्टम लगा होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन्स की वो बीम आ रही है, वो प्रॉपर आ रही है। लेकिन जब आप मैग्नेट स्क्रीन के सामने लेके आएंगे ना, वो जो बीम आ रही है ना वो थोड़ा सा रिपेल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, मैग्नेट उसको रिपेल करेगा, जिस वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो प्रॉपर स्क्रीन के ऊपर नहीं आ सकेगी, और जिस वजह से फिर क्या होगा कि उसका जो पाथ है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से वो स्क्रीन के ऊपर हिट नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से क्या होगा कि वो जो इमेज है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा और डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, बहुत डिटेल भी है इसकी, लेकिन मैं इतनी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ मुख्तसर सा आपको प्रॉपर गाइड कर दूँ, आपको समझ भी आ जाए। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें बाकी क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। और डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।